आज से 7-8 दिन पहले तक ये क्वेश्चन हवा में था, रहेंगे जाएंगे क्या होगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच थी। मैं इससे ज़्यादा आई कांट से मोर, लेकिन ये मैं असेसमेंट पे नहीं कह रहा, दिस आई एम टेलिंग इन्फॉर्मेशन। जब ये मीटिंग्स वहाँ हुई हैं, वहाँ पे फिर काफ़ी एक चेंज आया जब यहाँ पे ISPR की तरफ से स्टेटमेंट चली टेलीविज़न पे कि अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। उससे पहले भी आर्मी चीफ 3-4-5 खाने खा चुके थे, यूनिट्स ट्रैवल कर चुके हुए थे, लेकिन उनको ISPR ने नहीं कहा था कि ये अलविदाई मुलाकातें। जब वो चला तो लंदन में एक दूसरी राउंड ऑफ डिस्कशन हुई कि यार अब तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, तो नाउ लेट्स रिकैलिब्रेट थिंग्स एंड ऑल दैट। वरना उससे पहले तो 4 दिन आप कह रहे हैं जो मजीद दोबारा गए तो वो नहीं, अच्छा वो उनके डेलीगेशन के 1-2 लोगों से मेरी बात हो रही थी, दे वेरी सीरियसली स्वेयर कि वो कसम खाते हैं कि जेनुअली तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। और वो दौड़ के ये कह रहे थे कि बीमारी के बाद मुलाकात पहले हुई थी, बीमारी के बाद तो होटल आके लंबे पड़े हुए थे, आई डोंट नो वल्लाह अलम, लेकिन वो ये कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर आके बीमार हो गए हैं तो प्रॉबली ही वाज राइट, वी डोंट नो। लेकिन जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर और इनका डेलीगेशन लैंड किया था, उस वक्त थिंग्स वर ऑन द टेबल, लेकिन वो लिंक्ड थी चीज़ों से। मसलन क्या इंटरिम गवर्नमेंट अगर लंबे अरसे की बनती है, कुछ 2-3 चीज़ों से लिंक थी वो चीज़ें। जब वो नहीं हुई तो वो, और दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि जो नया आर्मी चीफ आएगा, इन्होंने अपने इब्तदाई में बात की, मैं वो उस किस्म की बात है जब अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहा था, यही ये बड़ा ही एक अलार्मिंग डेवलपमेंट अब होगी। हम अगर अपना पास देखें तो अब ये देखो कि आर्मी चीफ यूजुअली आर इन्वॉल्व इन टू पावर पॉलिटिक्स, नेकेड पावर पॉलिटिक्स में। 2-2.5 साल बाद जब मियाँ साहब खुद ही बम को लात मारते थे तो कुछ ना कुछ होता था, फिर वो इन्वॉल्व हो जाते थे। या आखिरी साल जब आर्मी चीफ का खुद दिल करता था कि मैं अब एक्सटेंशन करूँ, कुछ करूँ, तो तब होता था। ये पहली दफ़ा अब होगा कि फ्रॉम डे 1 जो आर्मी चीफ आएगा, जो शायद अपने इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस बाद में ले, उसको एक बहुत बड़ा इनहेरिट करेगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मियाँ साहब वगैरह अपनी जगह से नहीं हिल रहे, बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं करते जो इस वक्त हाल हुआ है इकॉनमी का, और उनके फैसले सब कुछ है। इमरान खान भी अफोर्ड नहीं करते पीछे हटना। अब जो नया आर्मी चीफ आएगा, वो जैसा ख्वाजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, फौज के पास ऑप्शन नहीं है टू लुक दी अदर वे, इकॉनमी इज इन द स्लम्प, सब कुछ रुका हुआ है, एक जमूद है, ये जमूद किसी ने तोड़ना है। और अगर ये नया आर्मी चीफ आते ही उसको पहला बड़ा फैसला इस किस्म का करना पड़ा। देखें, एक सिनेरियो वेरी क्विकली, आई टेक 10 सेकेंड्स, 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है आर्मी चीफ आता है, वो कहता है मैंने नहीं किसी चीज़ में पढ़ना, ये ऑप्शन है ही नहीं टेबल पे, है ही नहीं, बिकॉज आर्बिटर और की मार्केट में है ही नहीं। दूसरा वो आता है, वो पहले कहता है अच्छा मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट लोग समझे कि मैं गवर्नमेंट के हक में हूँ क्योंकि मैं नया आर्मी चीफ बना हूँ। वो गवर्नमेंट को तलेगा, डिस्टेंस पे करेगा, बैलेंस करने के लिए उसको इमरान खान को भी करना पड़ेगा। सो द थिंग द क्राइसिस डीपन्स, कम तो नहीं होता। सो सबसे पहला फैसला चाहे या ना चाहे आर्मी चीफ को इस लॉक जैम को रिजॉल्व करने में लगेगा। और जब एक बार ही आप इतनी पावरफुल पोजीशन को इतनी बड़ी पावर गेम में शुरू में डाल देंगे, क्या मेंटली आप बैरक्स में वापस जाते हैं कभी? मेरा नहीं ख्याल। ये वही जवाब आता है कि जब चीफ जस्टिस थे तो वो जब पहली बारी सुओ मोटो लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मुंह को सुओ मोटो का मजा लग जाता है, फिर नॉर्मल जजी नहीं होती। इसी तरह अगर एज एन आर्मी चीफ वंस यू गेट इनटू दिस पावर ब्रोकरिंग एंड ऑल दैट, तो मेरा ख्याल है फिर वो भी इतना, तो ये बड़ी एक खतरनाक डेवलपमेंट है जो मुझे समझ नहीं आती कि बात कहाँ जाएगी। अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही होती तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि शायद कोई बैलेंसिंग आउट हो जाए, वो अपनी लेगेसी के लिए कुछ करें, बिकॉज वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन पे एक गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने लगाया कि आपने इलेक्शन चुराए, दूसरे ने कहा कि आपने रजीम चेंज करवाई। सो ही हैड अ लॉट इन स्टेक कि मैं किसी तरह कुछ बैलेंसिंग एक्ट करूं। नया बंदा बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेगा, नया बंदा को वो करना पड़ेगा जो उसका नज़दीक ठीक है। तो ग्रे एरिया में तो नहीं, आमतौर पर फौजियों के सोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं। सो मुझे बड़ा लेकिन खतरा लग रहा है। उस नारे का क्या? वो तो इन 2 मामलात के बाद फौज तो कह चुकी है हमने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया, हम अलग हो गए, हम इस मामले में आएंगे नहीं। वो ये जब एनडीयू के अंदर लेक्चर दे रहे थे, जो फेमस आखिरी मीटिंग थी आर्मी चीफ की, जो सपोजिटली थी सिक्योरिटी वर्कशॉप के लिए, तो उसमें हम लोग भी 8-10 एंकर्स भी बुला लिए गए थे। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे वहाँ, एक्सेप्ट कि हम सुन रहे थे, वी वर द फ्लाइज ऑन द वॉल। उसमें एक बात की कि जी फौज छोड़िए, लेकिन क्या करें, कंबल नहीं छोड़ता। ये
नए आर्मी चीफ पर मेरे ख्याल में ऑप्शन है ही नहीं टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रल इज अ रॉन्ग वर्ड, टू बी नॉट इन्वॉल्व। ठीक। कैसे आप नॉट इन्वॉल्व करेंगे अगर आपके फौज की सारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, सिक्योरिटी हर चीज़ आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हर चीज़ एमिनेट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जो हालात हैं इसमें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है नहीं। इकोनॉमिक्स की मालिक बात नहीं है, मैं आपकी बात को ही रीफ्रेज करता हूँ कि हियर इज़ द डिलेमा ये है कि एक तरफ आइडियल एक आर्मी चीफ का हम रोल ये मानते हैं कि वो ये पॉलिटिकल हो और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करे, पर यहाँ कोई जिस तरह अभी आपने बताया आइडियल सिचुएशन नहीं है। नहीं। ये सिर्फ मामला अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नहीं रह गया कि ये एक पैकेज डील भी है साथ में, कि पैकेज डील ये है कि ब्रोकरिंग पावर ब्लॉक से और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बैठ के रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, मगर नेक्स्ट इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का और ये ताकत इख्तियारात का एक लेट ही मी आस्क पैकेज यू है। क्वेश्चन। मैं वैसे पूछ रहा नहीं मैं पूछना जरा। सारे आपके ख्याल में अगर आज इलेक्शन में इमरान खान जीतते हैं, ये इसमें तो Okay. मेरे ख्याल ख्वाजा अगर- आसिफ साहब मान रहे ठीक थे है। तो मैंने क्या अगर एक साल बाद इलेक्शन हो तो मेजॉरिटी की बात छोड़ दें कि वो ये कहेंगी 2/3 वो नहीं, फिर भी किसी पॉसिबिलिटी ज्यादा है गवर्नमेंट फॉर्म करने की। वैसे मालिक मैं ये इस पे पीटीआई और इमरान खान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मैंने लफ्ज़ बड़ा केयरफुल यूज किया, सुन ले। मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन वो की मेजॉरिटी से नहीं, जीते, नहीं, मैंने कहा गवर्नमेंट फॉर्म करने का किसका चांस है। मैं मालिक इस पे जो है आपको बड़ा स्ट्रेट जवाब देता हूँ कि आपके क्वेश्चन पे मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ लूँ कि आज से 7-8 माह पहले क्या सिचुएशन थी कि कोई कह सकता था कि पीटीआई की ये राइज यूं होगी और ये नून लीग की ग्राफ बिल्कुल नीचे चले जाएगा, हम 8 महीने पहले नहीं कह सकते थे। तो ये जितने कॉन्फिडेंट पीटीआई वाले या इमरान खान वाले हो रहे हैं, मगर आई कांट बी श्योर अबाउट माइन इज अ 2-part क्वेश्चन ना। मैं भी आई कांट बी श्योर अबाउट वन ईयर, लेकिन पॉसिबिलिटी जो लग रही है, आपको पता है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी चेंज नहीं हो रहे। 2 साल वो आपकी बात ठीक है कि 2 साल तक कोई भी आ जाए, तो जो मर्जी कर ले। ज्यादा चांस इस वक्त उसी बंदे का लगता है ना जिसने एक हवा बनाई हुई इनकम्बेंट्स की तो बुझानी है सब ने, पॉसिबिलिटी इनकी ज्यादा है। अब आप सोचें आप नवाज शरीफ हैं और आपको ये नजर आया कि मैंने आज अगर इलेक्शन होता हूं मैं हारता हूं, अगर मैं अगला इलेक्शन साल बाद होता है अपने और सही टाइम पे होता है, मैं अगस्त तक गवर्नमेंट छोड़नी पड़ेगी ना, तो मैं तब भी हारता हूं। मैं क्या चाहूंगा, क्या मैं ये नहीं चाहूंगा फिर अगर मैं इतनी हार्ड पोजीशन लूं कि इतना ये गुमगच्छा, इतना ज्यादा ये एक गर्मस्ता मच गए कि लेट द सिस्टम फॉल। अगर मैंने 5 साल बैठना है तो मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि 5 साल आप वजीर आजम बने ताकि आप मुझे रगड़ दें 5 साल, फिर मैं कहता हूं मैं सूट मुझे करता है कि फिर निज़ाम गिरे, आप भी बाहर बैठें, मैं भी बाहर बैठूं। मुझे यकीन है कि मेरा पार्टी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग और मेरी इतनी मल्टी लेवल पार्टी है कि मैं तो 5 साल सर्वाइव कर लूंगा। मैंने पहले भी 7 साल सर्वाइव किया, मैंने सारा सर्वाइव किया। इनका रीडिंग ये है कि जो पीटीआई है, पीटीआई इज़ अ 1 मैन पार्टी। अगर आप इमरान को निकाल दें तो वो नहीं करेगी, और इमरान 5 साल तो विल्डरनेस नहीं सर्वाइव कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का रवैया है जो सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है कि वो कहते हैं वर्स्ट के सिनेरियो ये ना हमारी गवर्नमेंट गिरा देंगे तो ठीक है, हम भी मार्टर्स बन जाएंगे, हम भी कहेंगे रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहीं बज नहीं करना।